स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, IUPAC। ठीक है। सो IUPAC बेसिकली क्या है, एक नेमिंग सिस्टम है। ठीक है। और इस नेमिंग सिस्टम को यूज करके हम कार्बन के कंपाउंड्स की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है। सो देखो, हमें पता है कार्बन। ठीक है। कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। दैट मीन्स ये कितने बॉन्ड, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंट। ठीक है। सो देखो, अगर हमारे पास कार्बन है तो कितने, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंड आया है, ठीक है, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो उसका इसका नेमिंग करने के लिए हम यूज करते हैं IUPAC। सपोज मेरे पास क्या है, 2 कार्बन कार्बन है। ठीक है। इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लगा दिया इसी पूरी करने के लिए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देती हूँ, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। ठीक है। इसके भी क्या हो जाते हैं, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो इसकी नेमिंग भी हम क्या करेंगे, IUPAC से। ठीक है। सो इसके लिए हमें पहले रूट वर्ड्स क्या समझने होंगे। सो ये हो जाते हैं हमारे रूट वर्ड्स। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ। ठीक है। अगर हमारे पास 2 कार्बन हो जाते हैं तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ। ठीक है। 3 कार्बन हो जाते हैं तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉप। 4 कार्बन होते हैं तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है। 5 कार्बन होते हैं तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। ठीक है। 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स। 7 कार्बन होते हैं तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन होते हैं तो 8 के लिए हम ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं नॉन। 10 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं डेक। ये चीज क्लियर है। ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एन। सो वहां पर सफिक्स क्या यूज होगा, एन। एन। अगर हमारे पास डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, सो वहां पे हम यूज करते हैं इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे हम यूज करते हैं आइन। ये चीज भी क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ समझ। सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, एक कार्बन, यहाँ पे मेरा हो जाता है दूसरा कार्बन। ठीक है। और इनके बीच में मेरा आ जाता है एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है। वैलेंसी पूरी करनी है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखो, कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि हम एन यूज करेंगे। ठीक है। अब एन यूज करने से पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कितने कार्बन यूज हो रहे हैं, 2 कार्बन। ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ। तो ये हमने कर दिया इथ। ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उसके लिए क्या आएगा, एन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इथेन, एन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हमारा क्या हो जाता है, इथेन। इतना क्लियर है। एंड सिमिलरली देखो, कार्बन है, अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ले लेती हूँ तो यहाँ पे एक H आ जाता है, यहाँ पे एक H आ जाएगा, इसकी 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसके भी 4 बॉन्ड क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो हम यूज करेंगे इथ। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। तो ये क्या बन जाएगा, इथीन। ये चीज क्लियर है। तो ये हमारा हो जाता है इथीन। अब तीसरा देखते हैं, ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, वैलेंसी पूरी। अब यहाँ पे क्या है, ये इथ। ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन। तो ये हमारा हो जाता है इथाइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है हमारा, इथाइन। अब इसको और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है।
ये हो जाता है हमारा कार्बन, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 कार्बन ले लिए, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, ठीक है। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉप, ठीक है। सो ये आ जाता है हमारा प्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है प्रॉप एन, एन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉप एन, ठीक है। एंड सिमिलरली देखो, ये हमने कार्बन लिया, यहाँ कार्बन लिया, यहाँ हमने डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन लिया, ठीक है। इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन है तो क्या, प्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉप इन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉप इन। और इसको हम प्रॉप 1 इन भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। अब ये मैंने कार्बन लिया, ये मैंने कार्बन लिया, कार्बन कार्बन के बीच मैंने ट्रिपल बॉन्ड पुट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैलेंसी पूरी करी, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है मिडिल वाले की। एंड यहाँ पे ये हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। सो हमारा हो जाता है प्रॉप। और देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोपाइन। इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। सो देखो, अगर मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। एंड मैंने क्या किया, उस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। तो फंक्शनल ग्रुप ऐड होते ही उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी ये हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिसाइड करता है कौन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, एल्कोहल, ठीक है, ओ एच, एल्डिहाइड, सी एच ओ, कीटोन, सी ओ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होता है वो क्या होता है, सबसे लास्ट में, कंपाउंड के सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सो एल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं ऑल, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं अल, कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। सो ये सब हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स, ठीक है। जब हम कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो इनको हम यूज करेंगे एज अ सफिक्स। फाइन। सो देखो, अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मेरे पास क्या है, आई हैव कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा OH, यहाँ पे आ जाता है हमारा H, 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 ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें 2 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या हो गया, इथ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, ठीक है। अब यहाँ पे एन का ई हटके हमारे पास OH, हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, OH दिख रहा है। OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, OH के लिए हम यूज करते हैं ओल। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओल। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है इथेनॉल। इतना क्लियर है। इसको और समझते हैं। ये है मेरे पास कार्बन, ठीक है, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है OH, ठीक है। कितना कार्बन दिख रहा है हमको, एक, ठीक है, मिथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन। OH के लिए क्या आ जाएगा, ओल। तो ये हमारा बन जाता है मीथेन ओल। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आता है C, यहाँ पे आ जाता है C, यहाँ पे आ जाता है मेरे पास H, यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाता है हमारा H H H, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो, दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है CHO,
ठीक है, CHO दिख रहा है, एंड वो किस में यूज होता है हमारा, CHO होता है हमारा ए अल, ठीक है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें हम यूज करते हैं अल, तो ये हमारा बन जाएगा इथेन, ई हट के क्या आ जाएगा अल, तो ये हमारा बन जाता है इथेन अल। फाइन। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कार्बन हो जाता है, यहाँ पे हमारा कार्बन हो जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाता है हमारा OH, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा H3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है COOH को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ग्रुप को, तो ये आ गया हमारा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, 2 कार्बन है इथ, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इथेन ओइक एसिड, क्योंकि हम सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फिर क्या ओइक एसिड, तो हमारा आजाद बन जाता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है हमारा सी के ऊपर आता है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आता है CH3, यहाँ पे आता है हमारा CH3। अब हम देख सकते हैं ये जो हमारा ग्रुप होता है, ये ग्रुप हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप हमारा रिप्रेजेंट करता है कीटोन ग्रुप, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओन, ठीक है। सो ये हमारा बन जाएगा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप प्रोप, ठीक है, एंड कार्बन कार्बन के बीच में क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड, तो एन, और ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं क्या ओन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्रोपेनोन। सो ये हो जाता है हमारा प्रोपेनोन, राइट। सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉपर बैच की कोचिंग आज ही विद स्मार्ट एडुटेक, और आप कोई भी एक सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिखती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो ये क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं और इजी वे में बोलूं, किसी भी इक्वेशन में अगर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है 2 दिख रही है, तो वो हमारी क्या हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी शर्त क्या होती है कि यहाँ पे ए हमारा 0 होना चाहिए, बी और सी हो सकते हैं मगर ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ by² प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी देखी है 2, तो ये भी हमारी क्या हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल की जो पावर दिख रही है, मुझे वेरिएबल की जो डिग्री दिख रही है वो कितनी दिख रही है 1 दिख रही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इतना क्लियर है। और दूसरी चीज, इक्वेशन में उसकी डिग्री डिसाइड करती है कि उस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, ठीक है। देखो जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पे इसके रूट्स कितने होंगे 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसके रूट्स कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं हमारे 2, ठीक है, मैक्सिमम कितने होते हैं 2। अब देखो उसके बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या है इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, तो x किसके इक्वल हो जाता है, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम यूज कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। फाइन।
सो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस 4√3x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास a कितना हो जाता है, a मेरे पास यहाँ पे 4 हो जाता है, b मेरे पास हो जाता है 4√3 एंड c मेरे पास हो जाता है यहाँ पे 3, ठीक है। एंड नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 4 एंड c कितना है 3 एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो फ्रॉम हेयर x हमारा हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 48 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 48 एंड अपॉन में हमारा कितना आ जाता है 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू -4√3 अपॉन 8 एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, प्लस माइनस 48, 48 क्या हो जाएगा, 48 माइनस 48 0, ठीक है। तो अंडर रूट 0 दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं -4√3 अपॉन 8, ठीक है। एंड 4 2 ज़ा 16। सो यहाँ पे हमारे दोनों ही रूट्स x के कितने आ जाते हैं, -√3/2 एंड दूसरा भी हमारा क्या हो जाता है -√3/2। क्लियर है। अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब चाहे क्वेश्चन में सॉल्व बोले या फाइंड द रूट्स बोले, आपको क्या करना होता है, आपको रूट्स ही फाइंड करने होते हैं उस इक्वेशन। सो क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू 3 एंड हेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 1 एंड x का एलसीएम कितना आएगा x, ठीक है। एंड इन द न्यूमरेटर ये हमारा कितना आ जाएगा x² माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये किस फॉर्म में बन गई है इक्वेशन, इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसमें हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हेयर हम लिख लेते हैं, हमारे पास a कितना है, a है हमारे पास, कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 1, b है हमारे पास -3 एंड c है हमारे पास -1। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज x एंड दिस इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू माइनस एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है हमारा 1, c कितना है हमारा -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 एंड -4 मल्टीप्लाई 1 इज -4 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 अपॉन 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 + 4 इज 13, ये हो जाएगा अपॉन 2। सो यहाँ से x हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। एक बार हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। तो ये हमारी निकल जाती है 2 वैल्यूज ऑफ x और वी कैन से 2 रूट्स, ओके, ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉपर बैच की कोचिंग आज ही स्टार्ट कीजिए विद स्मार्ट एडुटेक, और आप कोई भी एक सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए एंड हमें साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, सो हमें पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू साइन 90 डिग्री हमारा कितना होता है 1। ठीक है, सो ये वैल्यूज आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, और वो आपको याद होना चाहिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन कि अगर हमारा ए कितना है 60 डिग्री, बी है हमारा 30 डिग्री, हमें वेरीफाई करना है दैट साइन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें ए की जगह क्या पुट करना है 60 डिग्री एंड बी की जगह क्या पुट करना है 30 डिग्री। फाइन, सो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री and this will be equal to sine 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 डिग्री। फाइन, एंड 60 प्लस 30 कितना होता है 90, तो ये हमारा बन जाएगा साइन 90 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं साइन 60 डिग्री की विच इज √3/2, सो ये जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। अब हमें पता है साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, सो हमारा यहाँ 1 किसके इक्वल हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 plus 1 multiply 1 is 1 upon 2 multiply by 2 is 4. So 1 will be equal to 4 and 4 का अगर हम LCM लेते हैं कितना आएगा 4, in the numerator we will have 3 plus 1, so 3 plus 1 हमारा कितना हो जाता है 4, so यहाँ से हमारा हो जाता है 1 and this will be equal to 4/4, so 4/4 हमारा कितना होता है 1, so यहाँ से 1 हमारा किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल, दैट मीन्स हमारा LHS किसके इक्वल आ जाता है RHS के इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, सो ये हमारा प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एंड वी विल क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अपनी नीट की फाउंडेशन टू ड्रॉपर बैच की कोचिंग आज ही स्टार्ट कीजिए विद स्मार्ट एडुटेक, और आप कोई भी एक सब्जेक्ट का फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू।